दोस्तों हर साल लगभग 10 लाख यूपीएससी कैंडिडेट अपने एग्जाम देते हैं सिर्फ इस सपने को लेकर कि कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेगा, कोई हेल्थ सेक्रेटरी बनेगा या फिर कोई पीएम ऑफिस में रहकर देश की सेवा करेगा। 800-900 सीटों के लिए 10 लाख बच्चे तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद उनके साथ क्या होता है कि कोई करोड़पति बाप की औलाद आती है या कोई पॉलिटिशियन बैकग्राउंड वाला बच्चा आता है फेक डॉक्यूमेंटेशन कराकर। सत्ता के दम पर जो काबिल और मेहनती बच्चे होते हैं उनकी सीट को हथियाकर उनका हक मार लेते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक फैमिली है, खेड़कर फैमिली, जो पूजा खेड़कर की फैमिली है। पूजा खेड़कर के फादर दिलीप राव एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। इनकी मां मालगांव गांव की डिस्ट्रिक्ट की तहसील की सरपंच है। इनकी मां की भी एक वीडियो वायरल हुई थी, किस तरीके से ये किसान की जगह हथियाने के लिए उसको डरा धमका रही थी। Earlier, a video of Manorama Khedkar had gone viral, where she was seen brandishing a gun while talking to a group of farmers in Mulchi Taluka in Pune. खेड़कर फैमिली के पास 110 एकड़ की जमीन, 6 शॉप्स, 7 फ्लैट्स प्लस 4 कार इंक्लूडिंग BMW प्लस ऑडी, 7 लाख की वॉच प्लस 900 ग्राम गोल्ड। अगर इनकी टोटल नेट वर्थ की बात की जाए तो 100 करोड़ से प्लस है। और यही पूजा खेड़कर यूपीएससी में एडमिशन लेती है अपना जीरो इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर। 24 जून 2024 को पुणे के कलेक्टर डॉक्टर सुभाष दिबासे ने महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक आईएएस ट्रेनी है जिसका नाम पूजा खेड़कर है, जिन्होंने अभी तक ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है और जो अभी तक आईएएस ऑफिसर नहीं बनी है। इनकी 4 डिमांडें हैं कि इनको एक सेपरेट ऑफिस चाहिए क्योंकि ये कर्मचारियों के साथ काम नहीं करेंगे। इनकी दूसरी डिमांड है कि इनको एक क्वार्टर चाहिए। इनकी तीसरी डिमांड है कि इनको एक प्राइवेट कार चाहिए जिस पर लाल बत्ती लगी हो। इनकी चौथी डिमांड है कि इनको एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। यहाँ पर आप महारानी का जलवा तो देखिए कि अभी आईएएस की ट्रेनी है, अभी आईएएस ऑफिसर नहीं बनी है, अभी से इन्होंने अपना रुहाब दिखाना चालू कर दिया। जिसके बाद पुणे के कलेक्टर ने इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इसके बावजूद भी पूजा खेड़कर यहाँ पर नहीं थमी। पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर जिनका ऑफिस खाली पड़ा था, जो लीव पर थे, उनके ऑफिस में पूजा ने कितना शॉकिंग काम किया कि हर कोई शॉक हो गया। पूजा खेड़कर ने उस ऑफिस में कुछ चेंजिंग की और उनकी नेम प्लेट हटाकर अपनी नेम प्लेट लगाकर उसी ऑफिस में बैठ गई। आपके और मेरे जैसा इंसान असिस्टेंट कलेक्टर के ऑफिस में विदाउट परमिशन घुसने की सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर तो पूजा खेड़कर ने पूरे का पूरा ऑफिस ही बदल दिया। इसके बाद जो पुणे के कलेक्टर थे वो इस बात से बहुत ज्यादा शॉक हो गए और उन्होंने पूजा खेड़कर के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी। अब फिर पूजा खेड़कर पे एक्शन किया जाता है कि सिर्फ उनका ट्रांसफर जहां पर उन्होंने ऑफिस जमाया था अपना, उससे 500 किलोमीटर दूर कर दिया जाता है। और बदले में जो पुणे के कलेक्टर थे जिन्होंने कंप्लेन फाइल की थी, पूजा उन पर हरेसमेंट का केस डाल देती है। मतलब आप यहाँ पर हिम्मत तो देखिए कि अभी आईएएस ट्रेनी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन फर्जी बनवाए थे और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि और कितना फर्जीवाड़ा किया था। इसके बावजूद भी आप हिम्मत देखिए। आप समझ सकते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता, इसके पीछे किसी ना किसी बड़े पॉलिटिशियन का हाथ। पूजा खेड़कर के कारनामे जब हाईलाइट हुए, जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुमार ने इनकी आरटीआई फाइल कराकर इनकी डिटेल निकलवाई। यश किंचित आलंय असं म्हणूया, जोपर्यंत अंतिम कारवाई होईल म्हणजे त्यांचं आयएएस पद काढून घेणं किंवा मग जे काही त्यांनी चुका केल्या त्याच्या संदर्भामध्ये फौजदारी कारवाई होईल। यूपीएससी मेरिट में आने के लिए आपको कुछ कट ऑफ मार्क्स को रीच करना पड़ता है। अगर आप रिजर्वेशन पे हैं तो जो ये कट ऑफ होता है ये करना थोड़ा आसान हो जाता है। पूजा खेड़कर ने ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा उठाया। कुछ लोग कहेंगे पूजा ओबीसी से ही आती है, लेकिन वो ओबीसी से होने के बावजूद भी क्रीमी लेयर से आती है। व्हाट इज क्रीमी लेयर इन ओबीसी? सो लेट मी एक्सप्लेन यू। क्रीमी लेयर का पहला पॉइंट, क्रीमी लेयर से वो लोग आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से प्लस होती है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हों। यहां पर तो आप देख सकते हैं कि पूजा के पास दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हैं, जिसकी टोटल बात की जाए जो 100 करोड़ से पार है। अब इसके बाद बात आती है कि पूजा खेड़कर ने मॉक इंटरव्यू में बताया कि उनके मम्मी पापा सेपरेट हो चुके हैं। बट उसी साल दूसरे इंटरव्यू में पूजा खेड़कर बताती हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं और खुद का पर्सनल क्लिनिक रन कराती हूँ। I had a private clinic, so I was working over it. And general medicine. Yes, ma'am. General. मतलब यहाँ पर जो आम जनता है उसको सब दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, मुझको दिखाई दे रहा है, और जो लोग इस केस को जानते हैं उनको सबको दिखाई दे रहा है
कि पूजा खेड़कर ने कितने झूठ बोले हैं, लेकिन ये सब गवर्नमेंट को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है और इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। पूजा ने यूपीएससी में जो दूसरा स्कैम किया था, वो पूजा ने खुद को डिसेबल पर्सन बताया था। पूजा खेड़कर ने बताया था कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम है, जिससे उनको देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आप डिसेबल रिजर्वेशन से आए हैं तो आप अगर 20-21 क्वेश्चन भी ठीक कर देते हैं तब भी आपका यूपीएससी में एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पर पूजा ने फेक सर्टिफिकेट बनवाया और खुद को डिसेबल पर्सन बताकर यूपीएससी में एडमिशन तो ले लिया। इसके बाद पूजा को 22 अप्रैल 2022 को यूपीएससी ने एम्स में फिजिकल टेस्ट के लिए भेजा, पर पूजा ने कोविड का बहाना बनाकर मना कर दिया। जिसके बाद फिर यूपीएससी ने 26 मई 2022 को पूजा को बुलाया, जिस पर पूजा ने फिर आने से मना कर दिया। यूपीएससी ने फिजिकल टेस्ट के लिए पूजा को लगभग 3-4 बार बुलाया। 6 महीने तक पूजा ने इसको पोस्टपोन किया, इग्नोर पर इग्नोर किया। अब यहां पर तो कॉमन सी बात है कि पूजा का फिजिकल टेस्ट होता तो वहां पर क्लियर मेंशन हो जाता कि पूजा की आइस में कोई भी दिक्कत नहीं है और पूजा वहां पर पकड़ी जाती। इसीलिए पूजा ने एक नया बहाना क्रिएट किया कि उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया में क्या होता है कि इंसान को बंद कमरे में या फिर बंद डिब्बे जैसी चीज में डर लगता है। अब पूजा ने बहाना बना दिया कि मुझको सीटी स्कैन से डर लगता है और एमआरआई से डर लगता है। जिसके बाद क्या होता है कि पूजा खेड़कर ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी रिपोर्ट बनवाकर यूपीएससी को भेज दी। अब यहाँ पर जो यूपीएससी के पास रिपोर्ट पहुंची थी, यूपीएससी ने रिपोर्ट को रिजेक्ट कर पूजा को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद उसी रिपोर्ट को यूपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया। भैया आखिर यूपीएससी के पास किसका कॉल आया था? आखिर कौन ऐसा पॉलिटिशियन था जिसके कहने पर यूपीएससी ने रिजेक्ट की गई रिपोर्ट को दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया? इससे पहले भी पूजा ने 2007 में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नॉमेडिक टाइप 3 कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा कर एडमिशन लिया था। अब वही लड़की यूपीएससी में एडमिशन लेने के लिए ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाती है। ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी जान सकता है कि पहले टाइप 3 कैटेगरी का सर्टिफिकेट, इसके बाद ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट। क्या यूपीएससी कैंडिडेट का कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता है? मतलब यार चल क्या रहा है यहाँ पर? कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई यूपीएससी क्रैक कर लेता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि कितना बड़ा स्कैम किया जा रहा है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो यहाँ पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि महाराष्ट्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई करप्ट ऑफिसर है जिसने पूजा खेड़कर को ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट इशू करा दिया, जिससे उसने रिजर्वेशन से सीट हासिल कर ली। पॉइंट नंबर 2 कि किसी यूपीएससी ऑफिशियल ने पूजा खेड़कर से पैसे लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, जिससे उसका फिजिकल टेस्ट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 कि किसी करप्ट ऑफिसर ने पूजा को 0 इनकम का सर्टिफिकेट दे दिया, जबकि पूजा की संपत्ति 100 करोड़ से पार है। अभी जुलाई में नीट स्कैम हुआ है जिसको लोग भूल नहीं पाए हैं और ये दूसरा स्कैम फिर सामने आ गया। अरे भाई ये चल क्या रहा है? ये जो बंदा है जो सनी लियोनी के बराबर में डांस कर रहा है, इसका नाम है अभिषेक सिंह। ये एक आईएएस ऑफिसर है जिसने यूपीएससी क्रैक किया था और खुद को मोटर डिसेबिलिटी रिजर्वेशन कोटे के तहत अपना एडमिशन लिया। अब आप लोग खुद बताइए किस हिसाब से आपको ये मोटर डिसेबिलिटी का केस लग रहा है। ये जो आपको वीडियो में ड्राइविंग टेस्ट देती हुई दिखाई दे रही है, इनका नाम निकिता खंडेलवाल है। इन्होंने विजुअली इंपैक्ट कोटे के तहत यूपीएससी क्लियर किया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैडम बिना चश्मे के ड्राइविंग टेस्ट दे रही हैं। आखिर ऐसे कौन से हॉस्पिटल होते हैं और कौन से ऐसे करप्ट ऑफिसर होते हैं जो फेक डॉक्यूमेंटेशन कर दे देते हैं? मतलब यहाँ पर तो बड़े बड़े पेपर लीक होना, रिजर्वेशन स्कैम करके लोगों का हक मारना, जो मेहनती काबिल लोग होते हैं जिनको वाकई उस पोस्ट पर होना चाहिए, उनके साथ स्कैम कर ये स्कैमर आखिर कैसे गवर्नमेंट में घुस जाते हैं? और ये वही लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को अंदर से खोखला करते हैं। आखिर क्यों गवर्नमेंट को इतना सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि फ्यूचर को खराब किया जा रहा है, हमारा भारत का फ्यूचर खराब हो रहा है। अगर ऐसे करप्ट ऑफिसर जो स्कैमर को आगे बढ़ाते हैं वो स्कैमर खुद गवर्नमेंट में होंगे तो आप खुद सोच सकते हैं जब उनको खुद स्कैम करके आगे ले जाया गया है तो वो कैसे किसी काबिल बच्चे को किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंचा सकते हैं। वो स्कैम करके सिर्फ उन्हीं लोगों को पहुंचाएंगे जो उनको पैसा देंगे या फिर स्कैमर होंगे या बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको मिले तो प्लीज ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, क्योंकि जब तक आपका सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा और आपका प्यार नहीं मिलेगा ये सब पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब